हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद लवी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा रिपोर्ताज। आज हम रिपोर्ताज की संक्षिप्त समीक्षा देखेंगे। इसमें हम रिपोर्ताज क्या होता है, ठीक है, और रिपोर्ताज किसके द्वारा सबसे पहले लिखा गया, कब लिखा गया, और बहुत सारे जो रिपोर्ताज लेखक है उन्होंने कौन कौन से रिपोर्ताज लिखे जो महत्वपूर्ण है, वो उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने रिपोर्ताज देखते हैं, उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का। जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि जिस ऐसी रचना जिसमें हम आंखों देखा और कानों सुना विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी रचना जिससे पाठक का हृदय भाव विभोर हो जाए और वह उसे भूल ना सके, तो उसे क्या कहा जाता है? रिपोर्ताज कहा जाता है। मतलब कि कोई ऐसी रचना जिसका आंखों देखा कानों सुना विवरण हो और उसे जो पढ़ने वाला है पढ़ के उसे अच्छा फील हो, अच्छा महसूस हो, वो भाव विभोर हो जाए, उसे आनंदित महसूस हो, तो और वह उसे भूल ना सके, ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं? रिपोर्ताज कहते हैं, ठीक है। रिपोर्ताज में तथ्यों को कलात्मक व प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है? कलात्मक और प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जाता है रिपोर्ताज में, ठीक है। रचना को आगे है। रिपोर्ताज का उद्भव 1939 ईस्वी में हुआ। तो रिपोर्ताज का जो उद्भव है वो कब हुआ? 1939 में। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से शुरू हुई, ठीक है। तो कब से शुरू हुई? शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लक्ष्मीपुरा रचना से, ठीक है। आगे हैं कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ताज के प्रचार प्रसार में हंस पत्रिका का सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। जो रिपोर्ताज को प्रसिद्ध करने का, उसको प्रचार प्रसार करने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वो हंस पत्रिका के द्वारा किया गया है। इसी पत्रिका में शिवदान सिंह चौहान ने मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई शीर्षक से रिपोर्ताज लिखा था, ठीक है। इसी जो ये पत्रिका है हंस पत्रिका, इसी में जो शिवदान सिंह चौहान है उन्होंने क्या लिखा था? मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई नामक जो रिपोर्ताज लिखा था, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व देश की स्थिति का विवरण है। तो उसमें किसका विवरण है? स्वतंत्रता से पूर्व हमारे जो देश की स्थिति थी उसके बारे में बताया गया है। आगे है हंस पत्रिका में समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभों के अंतर्गत विभिन्न लेखकों के रिपोर्ताज प्रकाशित होते रहे हैं, ठीक है। मतलब हंस पत्रिका थी, उसमें समाचार और लोगों के विचार और अपना देश स्तंभों के अंतर्गत विभिन्न जो लेखक हैं उनके क्या रिपोर्ताज प्रकाशित हुए, ठीक है। आगे हैं विशाल भारत में रंगे राघव के रिपोर्ताज अदम्य जीवन शीर्षक से प्रकाशित होते हैं। जो विशाल भारत नामक जो पत्रिका है उसमें जो रंगे राघव नामक रिपोर्ताज जो लेखक थे उनका अदम्य जीवन शीर्षक से प्रकाशित, मतलब अपनी वो रचनाएं अदम्य जीवन नामक नाम से करते थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में भयंकर अकाल पड़ा। कब पड़ा अकाल? द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में, और महामारी का प्रकोप भी हुआ। रंगे राघव उस भयंकर दृश्य को स्वयं देखने गए, ठीक है। आगे है वहाँ उन्होंने क्षुधा पीड़ा अकाल महामारी से मरते हुए नर नारियों और उनकी व्यवस्था का लाभ उठाते शोषक और पूंजीपति व्यवसायियों के अमानवीय कृत्यों को देखा और उन दृश्यों के मार्मिक और हृदय विदारक रिपोर्ताज लिखे जो तूफानों के बीच शीर्षक से प्रकाशित हुए, ठीक है। जो ये रंगे राघव हैं उन्होंने जब ये महामारी हुई तो वहाँ पे जाकर उन्होंने खुद ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व की, उन्होंने खुद जाके ये सब चीज़ें देखी कि किस प्रकार से जो पूंजीपति लोग हैं, जो व्यावसायिक लोग हैं, वो मतलब अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से इन सब चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। आगे है प्रकाश चंद्र गुप्त ने अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल तथा
स्वराज्य भवन आदि रिपोर्टाज लिखे। ये किसने लिखे? प्रकाश चंद गुप्त ने लिखे। जगदीश चंद्र ने डायरी शैली में रिपोर्टाज लिखे। ठीक है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि किसने डायरी शैली में जो रिपोर्टाज लिखे, तो वो कौन है? जगदीश चंद्र जैन। जो पैकिंग की डायरी नाम से प्रकाशित हुए, तो वो किस नाम से प्रकाशित हुए? पैकिंग की डायरी नाम से। आगे है राम नारायण उपाध्याय ने व्यंग्यात्मक शैली में गरीब और अमीर पुस्तकें नामक रिपोर्टाज की रचना की। तो जो राम नारायण उपाध्याय, उन्होंने किस नाम से रिपोर्टाज की रचना की? गरीब और अमीर की पुस्तकें। तो ये व्यंग्य शैली में उन्होंने लिखा। इसके अतिरिक्त प्रभाकर माचवे का प्रभाकर जब पाताल गए, लक्ष्मीचंद जैन का कागज की किश्तियाँ, कामता प्रसाद सिंह का मैं छोटा नागपुर में हूँ, भदंत आनंद का देश की मिट्टी बुलाती है, धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा तथा शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा आदि हिंदी के उल्लेखनीय रिपोर्टाज हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी